चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्यों में हमेशा सतर्क और चौकन्ना रहना जरूरी है। उन्होंने ये बात शनिवार को पूर्व सैनिकों की एक रैली को संबोधित करते हुए कही। जनरल चौहान ने कहा कि उत्तराखंड की चीन के साथ लगभग 350 किलोमीटर और नेपाल के साथ करीब 275 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो इसे रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। बता दें कि जनरल चौहान ने बताया कि फिलहाल चीन के साथ उत्तराखंड की सीमा शांतिपूर्ण है, लेकिन ये शांति हमें लापरवाह नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि उत्तराखंड एक सीमावर्ती राज्य है। हमें याद रखना चाहिए कि चीन के साथ हमारी कुछ सीमावर्ती असहमति है जो समय समय पर स्पष्ट भी हो जाती है, जैसे कि बाराहोती क्षेत्र में। इसलिए हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए। आपको बता दें कि सीडीएस चौहान ने सीमावर्ती इलाकों के लोगों से कहा कि सीमा की सुरक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि स्थानीय नागरिकों की सतर्कता भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो लोग सीमा के पास रहते हैं वे हमारी आंखें और कान हैं। अगर वे चौकन्ना रहेंगे तो सीमाएं और मजबूत होंगी। उन्होंने पूर्व सैनिकों को भी इस दिशा में सहयोग करने की अपील की। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी और सीमाई इलाकों के निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। सीडीएस चौहान ने रैली में मौजूद पूर्व सैनिकों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि सेना हमेशा उनके योगदान को याद रखती है और देश की सुरक्षा में उनका अनुभव अमूल्य है। फिलहाल हम आपको ये भी बता दें कि भारत और चीन के रिश्ते कहीं न कहीं अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन सीडीएस अनिल चौहान का सीमा को लेकर बात करना भी उतना ही सही है। आपको बता दें, अभी हाल ही में पीएम मोदी एससीओ समिट में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। आपको बता दें कि पीएम मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में सवार होकर पहुंचे थे, जहां पर ये कयास लगाए गए कि शायद भारत और रूस के बीच कुछ ऐतिहासिक डील इस वार्ता के बाद, इस बातचीत के बाद हो सकती है। इसके अलावा पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी एक बैठक की, जिसमें चीन और भारत को लेकर बातें हुई। हालांकि क्या कुछ नई चीजें हुई, क्या कुछ बातें हुई, अभी तक सामने नहीं आया है। और आपको ये भी बता दें कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही भारत और चीन के बीच सीधी तौर पर फ्लाइट जो है वो शुरू हो सकती है। हालांकि चीन इस वक्त अमेरिका के टैरिफ को लेकर परेशानी में है। अमेरिका और चीन के बीच जो है वो रिश्ते थोड़े से बदल रहे हैं। हालांकि चीन और अमेरिका के रिश्ते पहले से कुछ खास नहीं थे, लेकिन अब जब ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाया है, तब से चीन और अमेरिका के बीच में के जो रिश्ते हैं वो काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। हालांकि ट्रंप ने भारत पर भी 50% का टैरिफ लगाया है, लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि अमेरिकी राजदूत सर्गियो गौर जो है वो भारत आए हैं और उन्होंने कल एस जयशंकर से भी मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अब ये लगता है कि शायद भारत और अमेरिका के रिश्ते अभी तक जो तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे थे वो अब और अच्छे हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ नया होता है, क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।